नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं उत्तराखंड की मंगलौर विधानसभा में। हरिद्वार जिले के अंतर्गत आती है ये विधानसभा। और इस विधानसभा के गांव हरजोली जट में आज भारत रत्न किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। बड़ी जनसभा भी हुई और चौधरी जैन सिंह जी भी जनसभा में पहुंचे। बड़े राजनीतिक संदेश तो उन्होंने नहीं दिए, लेकिन हाँ, युवाओं को उन्होंने अपने कैरियर के प्रति गंभीर होने की सलाह जरूर दी। और इशारों में यहाँ से पूर्व विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे मोंटी को चुनाव मैदान में उतारने के संकेत भी राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने मंच से दिए। तो क्या हवा मंगलौर में बह रही है इस वक्त, और क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में खासतौर पर मंगलौर विधानसभा सीट पे राष्ट्रीय लोकदल अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेगा और क्या चुनाव जीतने में भी कामयाब होगा? यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशान सरावत है और मैं यहाँ जिला महासचिव हरिद्वार से हूँ। निशान सरावत। हम आरएलडी से जुड़े हुए हैं, लगभग तीसरी पीढ़ी हमारी चल रही है। और ये जो हमारा क्षेत्र है गुरुकुल नासण, इससे जुड़ा है। ये मिनी छपरौली के नाम से जाना जाता है। रही बात आरएलडी की, आप जैसे बता रहे थे कि लोकदल इस बार बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। जन बच्चे में इस बार बहुत उत्साह है चौधरी साहब को लेकर। बच्चे ये चाहता है कि जैसे आप मन से देख रहे होंगे, वह हमारे चौधरी साहब एक बार हमारे बीच में आ जाएँ। हर महीने अगर वो आ जाएँ, उन्होंने वादा किया कि हर महीने मैं आऊँगा। अगर ऐसा चौधरी साहब पॉसिबल हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो आप देखना बहुत ही उत्साह के साथ चुनाव लड़ेंगे। इस बार हम आपसे वादा करते हैं कि मंगलौर विधानसभा से एक सीट, कम से कम एक सीट चौधरी साहब को जरूर हम तोहफे के रूप में देंगे। मोंटी भाई हमारा बहुत मजबूत कैंडिडेट है, पब्लिक के बीच में रहता है परमानेंट। जन बच्चा महिला सब उसके साथ लगी हुई है। मोंटी भाई बहुत ही शरीफ आदमी है। आप देख रहे होंगे जन सैलाब। ये तो अभी काम का समय था, काम का टाइम चल रहा, लोग गन्ना बुआई में लग रहे हैं, फिर भी इतना उत्साह के साथ लोग आए हैं। आप बेफिक्र रहे हैं, इस बार हम आरएलडी को बहुत मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे। चुनाव लड़ाने की स्थिति तो तब बनेगी ना जब गठबंधन में सीट आपके खाते में होगी। भाई करतार सिंह भड़ाना यहाँ से कुछ सौ वोटों के अंतर से चुनाव हारे थे मात्र। मैं मानता हूँ, देखो भड़ाना जी एक बहुत मजबूत कैंडिडेट थे और मजबूत स्थिति में थे, लेकिन इस बार क्या है कि हवा का रुख थोड़ा सा बदला है। हमारे लोग जो थोड़े भटके हुए थे, देखो ना, मार्गदर्शन कोई दिखाने वाला नहीं था। लोगों को लग रहा था आरएलडी यहाँ से चली जा चुकी है। आपको यूँ पता है, यूपी में बहुत मजबूत स्थिति में है, दिल्ली में मजबूत, लेकिन उत्तराखंड की अगर हम बात करें, आरएलडी का वजूद धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। लेकिन बच्चों ने, बड़ों ने इस वजूद को अब कसम खा ली कि हम आरएलडी को जो है एक सीट जरूर देंगे। रही बात गठबंधन की, देखो ये सिर्फ नेतृत्व का काम है, बड़े नेताओं का काम है। आरएलडी और आपका बीजेपी गठबंधन से चुनाव लड़ेगा, जिसकी भी सीट पक्की करेंगे हम उनके साथ हैं। मजबूत स्थिति में हमारे मोंटी भाई है। बाकी देखो बड़े नेताओं को बताइए, हम तो छोटे से कार्य करते हैं। हम सिर्फ बंगलौर पर दावा होगा या और विधानसभा सीट पर भी आप चाहते हैं भाई आरएलडी दावा करे उत्तराखंड में? देखिए जी, यहाँ पे जैसे कि चौधरी साहब और बहुत सारे लोगों ने आपको बता भी दिया है कि ये मिनी छपरौली कभी हुआ करता था और लोकदल का बहुत बड़ा हब था एक तरह से। और बीच में इसमें बहुत सारी त्रुटियां रही हमारी आपस लोगों की, जो है इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग और आपस तालमेल ख़राब होने के बावजूद जो है हम यहाँ से ये सीट निकाल नहीं पाए। ऋषिपाल बालियान जी, डॉक्टर गौरव चौधरी जी, इसमें बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया लेकिन सीट नहीं निकाल पाए। इस बार ये जो समीकरण बन का आ रहा है, जो एक लहर चली है लोकदल को पुनः स्थापित करने के लिए, ये एक पहल जो चल रही है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आप देख भी रहे होंगे। और जैन चौधरी हैं, युवा नेता हैं, युवा सोच है, युवा साथ में है और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद साथ में है। जैसे सुधीर भाई हैं, इन्होंने बहुत अथक प्रयास करा है यहाँ पे हरजोली जट में ये इतना बड़ा प्रोग्राम करने में। ऐसे सभी लोगों का हम यहाँ पे धन्यवाद करते हैं, लेकिन विशेष रूप से बहुत सारे जो युवा साथी जो रोज़ गांव शहर दौरा करते रहे, गोष्ठी करी, मीटिंग करी, छोटी पंचायतें करके, और बहुत सारा ये जो सारा जो क्राउड आया है, ये अपने आप का क्राउड है, ना कि ये कोई लाई हुई भीड़ है। ये एक भाव की भीड़ है। चौधरी साहब से जो है समर्पित हैं, चौधरी साहब को जिंदा रखना चाहते हैं, विचारधारा को जिंदा रखना चाहता है। और मूर्ति की जैसे स्थापना हो चुकी है और एक इससे एक और बल मिलेगा, ये विचारधारा जो है फिर से कायम रहेगी इस क्षेत्र में। धन्यवाद। तो बड़ी बात आप लोग कह रहे हैं कि भाई अगर आप सरवत करीम अंसारी के बेटे यहाँ से चुनाव लड़ते हैं मोंटी, तो चुनाव मजबूत होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में क्या मुस्लिम भरोसा करेगा आरएलडी पे? बालियान जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया। जैसे हमारे मुख्य अतिथि ने अभी कहा है अपने भाषण में कि ये कोई चुनावी सभा नहीं थी,
ये तो मेरे गांव के युवाओं ने मेरे गांव में एक मूर्ति की स्थापना की। मेरे बड़े भाई हैदराबाद रहते हैं, चांदवीर सिंह, जो अभी मुख्य अतिथि जी ने जिक्र किया, तेलंगाना में भी यहाँ के लोग हैं। वो आए हुए थे, बच्चे गांव में उनके पास आए कि चाचा जी, हमारे बाबा की मूर्ति का उद्घाटन उनके पौत्र के हाथ से ही होना चाहिए। उन्होंने वादा किया, बेटा ऐसा ही होगा। इसमें मैं समस्त गांवों का, समस्त क्षेत्रवासियों का, जिनका मैं मंच पे नाम लेना भूल गया या अव्यवस्था के कारण नहीं ले पाया, उनका भी, और जो यहाँ भीड़ आई है, जितने भी मेरे बुजुर्ग आए हैं, माताएं आई हैं, बहनें आई हैं, मेरे मेहमान आए हैं, दूर दराज से मेरे मेहमान आए हैं, सांसद जी आए हैं, माननीय मंत्री जी आए हैं, अशरफ अली विधायक जी आए हैं। राजनीतिक मुद्दे पर आ जाओ। आरएलडी मजबूत हो रही है कि नहीं हो रही है उत्तराखंड में? आरएलडी तो यहाँ पहले से ही मजबूत थी और मजबूत है। चौधरी, मैंने अपने संबोधन में भी कहा कि चौधरी साहब तो इसको मिनी छपरौली कहा करते थे। एक चिंगारी दिखाने की ज़रूरत थी, वो इस यूथ टीम ने दिखा दी है, एक प्लेटफार्म दे दिया है। अब आगे आरएलडी का कार्यकर्ता, हमारा युवा पूरी जान लगाएगा, पूरी ताकत लगाएगा और आरएलडी को यहाँ फिर से मजबूत बनाने की कोशिश करेगा। और भगवान की दुआ से और मेरे नेता के व्यवहार की वजह से आरएलडी यहाँ जरूर मजबूत बनेगी। धन्यवाद बालियान जी। डॉक्टर जी बताएं। भगवान, मैं आपका जो है ग्राम कुनकुरा से आया हूँ, जिला डिस्ट्रिक्ट मेरठ, थाना इंचोली। नाम मेरा पंडित सुरेश शर्मा। हालांकि मेरा पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मैं तो पंडित ब्राह्मण आदमी हूँ। मैं भी बहुत आकर्षित हुआ। आने वाले समय में ये भावी रूप में जो है मुख्यमंत्री के रूप में जो है दिखाई दे रहे हैं। अभी एक बार जो है आदित्य योगनाथ जी जो हैं मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके पश्चात फिर जो है आने वाले समय जो है ये मुख्यमंत्री बनेंगे जयंत चौधरी जी। ये भविष्यवाणी कर रहे हैं आप? बिल्कुल, बहुत सेवाणी पर भगवान जी हमारे। हम बहुत दूर से आए भगवान, यहाँ से नहीं आए। हम यहाँ 2.5 घंटे भटके भगवान। किसी ने सही रास्ता नहीं बताया। यहाँ पे आके लोग अच्छे लोग नहीं हैं, सही रास्ते बताते मान्य। और हम मेरे डिस्ट्रिक्ट मेरठ से बता रहे हैं। और आने वाले समय में एक बार भी मुख्यमंत्री जो आदित्य योगनाथ बनेंगे, ये जो है आपकी भाजपा छोड़ करके ये राष्ट्रीय लोकदल में आएंगे। ये भाजपा जो है विलय हो जाएगा, भाजपा का विलय राष्ट्रीय लोकदल में हो जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल में मान्यवर आपके जो मुख्यमंत्री जी आदित्य योगनाथ जी जो है इनके साथ आएंगे। राष्ट्रीय लोकदल में जी हाल ये मानो मुजफ्फरनगर में रैली हुई है मान्यवर, ध्यान से सुनिएगा। आप तो रिपोर्टर हैं, आप तो सब देखते हैं। रिपोर्टर है, लेकिन बहुत कैडी भविष्यवाणी आपने कर दी कि योगी आदित्यनाथ जी राष्ट्रीय लोकदल में मान्यवर ये बहुत जल्दी मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी एक बार ही मुख्यमंत्री बनने के बाद में फिर प्रधानमंत्री बनेंगे आदित्य योगनाथ जी, और ये जो है मुख्यमंत्री के रूप में बनेंगे। बस इतना ही कहूँगा, मानिस आगे उतने को। क्या कहना चाहोगे? क्या उत्तराखंड में भी पार्टी उसी तरीके से मुझे मजबूती से आगे बढ़ रही है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हुई? मैं सत्यवीर वर्मा, जिलाध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ राष्ट्रीय लोकदल मुजफ्फरनगर। जैसा कि हमारे मुजफ्फरनगर से बहुत लोग, हमारे पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं, बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम हरसोली जट में हुआ है। हमारे किसान मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का मूर्ति का अनावरण हुआ और उसके बाद बड़ी अच्छी सभा हुई है। और यहाँ के लोगों में, उत्तराखंड के लोगों में राष्ट्रीय लोकदल के प्रति पूरा जोश है और मुझे राष्ट्रीय लोकदल का भविष्य यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा यहाँ का संदेश जाएगा। हरजोली जट में आज जयंत चौधरी जी की जनसभा के बाद युवाओं में विशेष जोश देखने के लिए हमें मिल रहा है। किस तरह की भावना है, आरएलडी का क्या भविष्य है उत्तराखंड में, खासतौर पर हरिद्वार में, हरिद्वार की भी मंगलौर विधानसभा सीट पे, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्त क्या नाम है और क्या माहौल आज की रैली से बना है? मेरा नाम मोनू चौधरी, हरजोली जट से। यो हम एक युवा शक्ति ना, युवा हरजोली जट के थे, जो इन्होंने यो चरण सिंह मूर्ति का ये रखा था कि जयंत चौधरी को बुलाएंगे। और इस अवसर पर कि ये युवाओं ने एक अपनी वादी है वहाँ से कहने लगा सम्मान एक तरह की अनावरण चौधरी साहब का करवाया है। चौधरी आने वाले चुनाव में लोकदल का जैसे कि मिनी छपरौली कहा गया, यो भी साबित करके दोबारा दिखाओगे कि यो मिनी छपरौली है था, आगे भी मिनी छपरौली ही रहेगा। अरसा हो गया होगा यहाँ से आरएलडी की जीत हुए कभी होगी मिनी छपरौली, लेकिन अब तो वो इतिहास में दर्ज हो गया। पहले तो अमरीश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे गांव में पधारे, इस कार्यक्रम में पधारे। हम ये कहना चाहते हैं कि जो पहले हो गया, बीच में क्या हुआ, सरकारी बहुत बदल गई हैं। जब उत्तराखंड अलग हो गया उत्तर प्रदेश से, उसके बाद में
अब हम सभी का यही है कि हम दोबारा से या सीट चौधरी साहब को दें, कुछ भी करना पड़े, हमें तन मन धन हम चौधरी साहब के साथ हैं। मंगलोर सिटी का मान हो तो जाट मुस्लिम समीकरण जो मेन नींव था राष्ट्रीय लोकदल की, यूपी में तो वो समीकरण कहीं ना कहीं बीजेपी से गठबंधन के बाद बिखर गया। क्या उत्तराखंड में वो समीकरण दोबारा जिंदा होगा? नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं कह सकते कि यूपी में बिखर गया। यूपी में भी संभला हुआ है, और उत्तराखंड में आपने देखा होगा मुस्लिम समाज किस तादाद में यहाँ रैली में पहुंचा है। जाट मुस्लिम की बात नहीं करते चौधरी साहब किसान की बात करते हैं, 36 बिरादरी की बात करते हैं, उन्होंने साथ लेकर चलते हैं। और आज इस रैली में 36 बिरादरी का जो जनसैलाब उमड़ा है, वो जो है कुछ और इशारा कर रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल की इस बार उत्तराखंड के अंदर हिस्सेदारी होगी। मंगलौर विधानसभा से अभी उपचुनाव हुआ था यहाँ पे, तो कुछ ही वोटों के अंतर से करतार बढ़ाना जीतने से रह गए थे। अब करतार बढ़ाना की दावेदारी मजबूत रहेगी या मोंटी भाई की दावेदारी मजबूत रहेगी? ये तो हाईकमान का फैसला है, जो उनका होगा वो सर्वमान्य होगा। अपनी इच्छा क्या है आप? हमारी इच्छा तो है लोकदल को मिले, और इसे मिल के तो जीत है, नहीं तो लग गया पता है सबको क्या है क्या नहीं तो ना मिली लोकदल को सीट तो। करतार बढ़ाना जी की स्थिति भी जो है वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन था तभी बनी, नहीं तो भाजपा यहाँ पिछले 2 चुनाव लड़कर जीत देख लिया। उन्होंने 16-17 हज़ार वोट पर सिमट जहाँ थे, और इस बार 31-31.5 हज़ार वोट जो मिली है। जब जयंत चौधरी जी के लिए बड़ी में जनसभा हुई थी, उसके बाद जो चुनाव का माहौल बदला, उससे करतार बढ़ाना जी की जो है स्थिति बदली थी। तो अच्छा खासा जोश देखने के लिए मिल रहा है। जयंत चौधरी जी भी युवाओं के हाथ में है, चौधरी अजीत सिंह जी वाला निच्चर कर रखा। हाँ, तो चौधरी साहब भी बराबर में आ गए। क्या कहना चाहोगे भाई, क्या माहौल है मंगलौर विधानसभा सीट? माहौल तो पूरा बनाओगे जी, और पूरा रहेगा। अब का तो RLD का लग रहा पूरे समर्थन पूरे रहेंगे मिलकर, अरे हर चीज से पूरे अड़का। यहाँ के पूर्व विधायक सरवत करीम अंसारी जी, जिनके इंतकाल के बाद यहाँ उपचुनाव हुआ था, उनके बेटे हमारे साथ में है मोंटी भाई। और इस बार माना जा रहा है कि अगर RLD के खाते में सीट आई तो मोंटी भाई यहाँ से कैंडिडेट होंगे। तो किस तरह का माहौल आप मंगलौर विधानसभा में देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, आप यहाँ मौजूद थे, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप यहाँ आए। आप यहाँ मौजूद थे, आपने खुद देखा कि बहुत जल्दी में ये प्रोग्राम रखा गया, लेकिन फिर भी हज़ारों की भीड़ यहाँ जन सैलाब उमड़ा। ये दर्शाता है कि चौधरी साहब से लोग कितनी मोहब्बत करते हैं। हमारे चौधरी चरण सिंह साहब जो है हमारे लिए एक आइडल रहे, उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया, और उनकी मूर्ति अनावरण का प्रोग्राम था। तो जाहिर सी बात है कि मतलब यहाँ भीड़ जन सैलाब के रूप में उमड़ी। तो जब कोई किसी के लिए आता है तो मोहब्बत भी करता है, वोट भी करता है। तो दावेदारी तो आपकी बड़े नेताओं ने भी करी यहाँ पे, लेकिन इशारों में नहीं की, वो खुंटा ठोक के बात नहीं हुई। देखिए, मैं आपको बताऊं, कुछ बातें जो है टाइम के अनुसार ही चलती हैं। आप भी समझदार हैं, आप भी राजनीति में इंटरफेयर आप भी रखते हैं, जाते हैं, नेताओं के पास बातचीत भी होती है, आप इस सरकमस्टेंसेस में आप रहते हैं। तो मैं आपको बताऊं, कुछ बातें होती हैं, उनके लिए एक निश्चित टाइम होता है, वो तभी अच्छी लगती है। इशारे क्या मिल रहे हैं वो बताओ? देखिए, इशारे तो पॉजिटिव हैं, हमें पूरी उम्मीद है, और मालिक ने चाहा तो अगर मौका मिला, सबकी सरपरस्ती रही, तो ये सीट जो है जो मिनी छपरौली के नाम से जानी जाती थी, ये फिर से जो है ऐसे ही यहाँ जो है संगठन भी खड़ा होगा और विधायक भी खड़े होंगे। आपके वालिद साहब के इंतकाल के बाद जब उपचुनाव हुआ यहाँ, तो करतार बढ़ाना कुछ सौ वोटों के अंतर से चुनाव हार गए यहाँ पे। तो ऐसे में बीजेपी की दावेदारी यहाँ आपसे मजबूत क्यों ना मानी जाए, और करतार बढ़ाना की दावेदारी आपसे मजबूत क्यों ना मानी जाए? 2022 के चुनाव में, 2012 के चुनाव में जो यहाँ विधायकों ने, हमारे पिताजी ने हराने का काम किया था, तो हर चुनाव अलग अलग होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस चुनाव में हुआ वो अगले चुनाव में होगा। 2017 में भी जो है, 18 में जो है हमारे पिताजी ने जो है निज़ामुद्दीन जी के चेयरमैन नगर पालिका को यहाँ से हराने का काम किया। उसके बाद जो है विधायकी में हराने का काम किया 2022 में, उससे पहले 2012 में हराने का काम किया। तो ये तो चलता रहता है, इससे आप ये नहीं कह सकते कि जो इस बार हुआ वो अगली बार भी होगा। ये तो जो आप दावा मजबूत है? बिल्कुल मजबूत है, बिल्कुल मजबूत है। जी, आपको पता होगा 15-16 हज़ार मिलती है बीजेपी को वोट हर साल। इस बार जयंत जी आए, 31,000 पे चले गए, तो आधे में तो वही आ गए। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा सरवत भाई, सॉरी मोंटी भाई, कि बीजेपी के साथ गठबंधन में क्या मुस्लिम भरोसा कर पाओगा RLD पे मंगलौर विधानसभा में खास तौर? देखिए, मैं आपको बताऊं, आज जितने यहाँ हमारे हिंदू समाज के लोग थे, मुस्लिम समाज के लोग उससे 21 थे इस जनसभा में।
तो ये अपने आप में दर्शाता है कि भरोसा करेगा नहीं, करता है ऑलरेडी, और करेगा भी और वोट भी करेगा। चलिए, क्या कहना चाहोगे? भाई मैं कहना चाह रहा अमरीश भाई, पहले तो आपका धन्यवाद, आप यहाँ आए मूर्ति अनावरण के प्रोग्राम में। मैं ये कह रहा रामचंद्र जी को जो वनवास हुआ था वो 14 साल का हुआ था, लेकिन यहाँ भाजपा को इस सीट पर वनवास में 27 साल हो गए। अब की बार RLD को दे दो, वनवास पास हो जाएगा। और कहते ये खाम का परेशान हो रहे भाई, यही तो बात दो, सीधी सीधी बात है भाई। आपको भाजपा जो पीछे को हट जाओ, गठबंधन हमारा सेंटर में है, RLD को दे दो सीट, तो फिर भी मेरी ही है। भाजपा जीतती नहीं यहाँ, 27 साल हो गए तेजपाल परमार जी जीतते थे, उसके बाद बताया तो इतिहास का क्या हुआ यहाँ से, विकास है नहीं यहाँ कुछ भी। हम भी रोज भाग रहे इनके पीछे भाई, यहाँ सड़क टूट रही, यहाँ नाला टूट रहा है, पलटी टूट रही, करवाने वाला कोई है नहीं। तो खत्म हो जाएगा वनवास बीजेपी का भी, RLD का? बिल्कुल बिल्कुल खत्म होगा जी। सबसे बड़ी बात है, एक युवा शक्ति मिली है इनको, युवा नेता मिल रहा है, और युवा नेता का जो जोश होता है वो अलग ही चरम स्तर पर होता है। आपने देखा होगा जो ये मूर्ति यहाँ पर स्थापित करी है वो युवाओं के जोश से हुई है, और उस युवाओं के जोश को देखते हुए ही एक युवा नेता उनको आज मिलने जा रहा, और वो भी एक शिक्षित। यानी शिक्षा सबसे बड़ा हमारी शक्ति है, और इस शक्ति को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और हमारे युवा भी सब इसके साथ पूरे जोर शोर से लगेंगे, और भविष्य में खूब वोट दी जाएगी। क्या कहोगे? बस जी हम तो यही कहोगे बस। अब जा तो पहले तो एक बार कोई दिक्कत था कहना भाई उत्तराखंड अलग हो गया, और भाई पहले यूपी और उत्तराखंड एक था। अब जा उत्तराखंड जब बना और तो लोक दल कहते कहना भाई यूपी हमारी चली गई, और पर अब जा जितने भी हमारे युवा सारे हमने भी सब सारे इकट्ठे हो गए, हमने मूर्ति स्थापित करी, और भी गाँव में चर्चा चल रही आई उनको भाई स्थापित करेंगे, सब रहेंगे। अब दोबारा से उत्तराखंड में भी RLD ही चमकेगी, चाहे देख लियो। और प्लान में तो उत्तराखंड जिले में जिंदाबाद, इस बड़ाणु क्षेत्र में दोबारा लोक दल का परचम लहरागा, मिनी छपरोली या युवा शक्ति दिखावेगी, और मिनी छपरोली दोबारा बनाएगा दिखाओगे, जहाँ को युवा चलाएगा और युवा नेता मिलेगा युवाओं को। तो बड़ा उत्साह रैली के बाद युवाओं में है, और युवाओं ने ऐलान कर दिया है कि एक बार फिर से मंगलौर विधानसभा बनेगी मिनी छपरोली।